नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। आज हो चुकी हैं 24 मार्च 2022 और बात कर लेते हैं राजस्थान की 10 बड़ी खबरों की। सबसे बड़ी खबर, नकली नोट चलाने वाले गिरोह का बड़ा भंडाफोड़। 3 लाख से अधिक की फेक करेंसी समेत बाइक, स्कूटी और कार जब्त, 3 गिरफ्तार। भीलवाड़ा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के भीलवाड़ा में नकली नोट खपाने वाले गिरोह के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एसओजी की सूचना पर सुभाषनगर पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए 3,25,900 रुपए के नकली नोटों में 100, 500 और 2,000 रुपए के नोट शामिल हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आरटीआई कार्यकर्ताओं को संरक्षण नहीं, राज्य सरकार को संसद करे निर्देशित। बेनीवाल सांसद हनुमान बेनीवाल ने बुधवार को लोकसभा में बोलते हुए कहा है कि देश की संसद ने शासन प्रशासन की जवाबदेही, पारदर्शिता और आम जन का शासन प्रशासन से जुड़ी तमाम जानकारी सुलभ रूप से उपलब्ध हो सके, उसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया। लेकिन आज देश में आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले की घटनाएं सामने आती हैं। इससे ये लगता है कि सदन को उनकी सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता प्रावधान देश में लागू करवाने की जरूरत है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आरबीएसई 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू। 9,11,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हैं इस परीक्षा में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गुरुवार से शुरू होने वाली सीनियर सेकेंडरी और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपको बता दें कि बोर्ड ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया है। सीनियर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षाएं 26 अप्रैल को समाप्त होंगी। बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इस वर्ष 20,18,440 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मौसम के दोपहर, प्रदेश में दूसरा सबसे गर्म जिला बांसवाड़ा, पारा 39.50। प्रदेश में बुधवार को बांसवाड़ा जिले का अधिकतम तापमान रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि 39.5 डिग्री तापमान है वो दर्ज किया गया है, जिसके अधिकतम तापमान की दृष्टि से बांसवाड़ा जिला दूसरे नंबर पर रहा है। लेकिन दिन में गर्मी का असर अधिक महसूस होने लगा है। वहीं दिन में हल्के काले बादल छाने से सूर्य बादलों की ओट में छिपा रहा है। मौसम विभाग केंद्र के जयपुर के मुताबिक आपको बता दें कि डॉक्टर राधेश्याम ने बताया है कि दक्षिणी राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और मौजूदा जलवायु सहित पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण कई राजस्थान के जिलों में और अन्य जिलों में ये तापमान यहाँ से अधिक है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के भाव में अचानक बढ़ोतरी शुरू। 139 दिन बाद बाड़मेर में 2 दिन में पेट्रोल 1.76 रुपये और डीजल 1.64 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं। 2 दिन में ही आपको बता दें कि राजस्थान में 1.76 रुपये तो डीजल 1.64 रुपये दाम बढ़े हैं। ऐसे में अब पेट्रोल की कीमत आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में 110.59 रुपये तो डीजल 93.96 रुपये प्रति लीटर बनी हुई है। इसी बीच राज्य और केंद्र सरकार ने नवंबर में 2 बार पेट्रोल डीजल के भाव घटाए थे। नवंबर में सर्वाधिक डीजल के भाव 110.09 और पेट्रोल के भाव 119.29 रुपये तक पहुंच गए थे। इसके बाद सरकारों ने डीजल में 17 और पेट्रोल में करीब 10 रुपये भी घटाए थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जीरे के भाव में 500 रुपये क्विंटल की तेजी। सरसों की आवक होने से खाद्य तेलों के भाव भी घट चुके हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, नागौर, अलवर, पाली और श्रीगंगानगर मंडियों के एक्यूरेट भाव आ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव, जिसमें जीरे के भाव है प्रति क्विंटल 500 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि सचिन पायलट बोले, वैभव को टिकट नहीं देना चाहता था आलाकमान, लेकिन मैंने गुहार लगाई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि आलाकमान वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देना चाहता था। आलाकमान बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं था, क्योंकि जोधपुर से ही सिंगल नाम आया था, पिता सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसे में उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी की। मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहा कि वैभव ने मेरी कार्यकारिणी में काम किया है, एक मौका मिलना चाहिए। पहले भी कई बार टिकट नहीं दे सके थे। पायलट ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष रहते हुए अशोक जी, क्योंकि नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उनके मनोबल को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने सीएससी और ऊपर तक पैरवी की है। इसी बीच आपको बता दें कि इससे पहले गहलोत ने कहा था, यूपीए के दूसरे टर्म में मंत्री पद के लिए मैंने पायलट की पैरवी की थी। यानी इस तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से राजस्थान में गर्मी का पारा बढ़ा है, इसी तरह कांग्रेस में अंदरूनी एक बार फिर सामने आ रही है। वहीं राजस्थान नहीं, देश विदेश की अगली बड़ी खबर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म होंगी। देश में 31 मार्च से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़कर कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक अब कोरोना के हालात काबू में हैं। इसे रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लोगों से अभी भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। अगर केस दोबारा बढ़ते हैं तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर नियम लागू कर पाएंगे।
वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर। पेट्रोल के डीजल और के रेट लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। ये एक बड़ी चेतावनी है। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को इनके रेट बढ़ा दिए हैं। देश में सबसे सस्ता पेट्रोल पोर्ट बलेयर में 84.30 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। यानी ये देश विदेश की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ डीजल का रेट 78.52 रुपये है। देश का सबसे सस्ता पेट्रोल यहाँ मिल रहा है। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि श्रीलंका में महंगाई आसमान पर। अवैध तरीके से भारत आ रहे हैं लोग। 1 किलो शक्कर वहां 290 रुपए में मिल रही है और 1 किलो चावल की रेट वहां 500 रुपए है। वहीं 400 ग्राम दूध वहां 790 रुपए में मिल रहे हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका में महंगाई लोगों को भूखमरी की ओर धकेल रही है। देश दिवालिया होने की कगार पर है, इसीलिए नाउम्मीद हो चुके कुछ परिवार अवैध तरीके से भारत आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भारत लाने के बदले मछुआरों ने उनसे 50,000 से 3 लाख रुपए तक ले लिए हैं। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर यूक्रेन पर हमले का 29वां दिन लाइव। इजराइल का यूक्रेन को पेगासस स्पाईवेयर देने से इनकार। रूस की नाराजगी के डर से बदला फैसला। रूस यूक्रेन का जंग का आज 29वां दिन है। यूक्रेन ने कुछ साल पहले इजराइल से जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की डिमांड की थी। दोनों देशों के बीच डील लगभग तय हो चुकी थी, लेकिन अब रूस की नाराजगी के डर से इजराइल ने यूक्रेन को ये स्पाईवेयर देने से इनकार कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि यूक्रेन फोर्सेस ने रूस को पीछे धकेला। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन फोर्सेस ने राजधानी कीव के पूर्वी इलाके में रूसी सेना का जो पीछे धकेल दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर से रूस पर वार क्राइम का आरोप लगाया है। साथ ही इधर पुतिन ने रिजेक्ट किया रूसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर का इस्तीफा। खार्किव ओब्लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर किए गए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 120 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर एलिविरा नबीउलिना ने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पुतिन ने इसे अस्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार कर दिया है। स्वीकार नहीं करते हुए ये थी राजस्थान और देश विदेश की टॉप 10 बड़ी खबरें।